नमस्कार। पैरामाउंट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं। इसके पहले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें इस एक्सरसाइज का इंट्रो बताया हूं। और वो इंट्रोडक्शन अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें, इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं तो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि वो वीडियो आप पहले ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि फर्स्ट में क्या दिया है, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर और दूसरा है r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं इंट्रो वीडियो में। वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष, समय के सापेक्ष नहीं। अगर क्वेश्चन में लिख दिया हो r के सापेक्ष तो r के सापेक्ष करना है, और अगर नहीं लिखे तो अगर जो उसका पैरामीटर समय के सापेक्ष चेंज होता है तो समय के सापेक्ष निकालना होता है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दे दिया है r के सापेक्ष करना है, तो r के सापेक्ष ही करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए दिया क्या है वो लिख देते हैं पहले। दिया है आपको r बराबर 3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल चलिए क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर। a बराबर पाई आर स्क्वायर, और r के सापेक्ष इसका दर ज्ञात करना है। तो हम क्या निकालेंगे, डी ए बाई डी आर, यानी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं r के रेस्पेक्ट में इसको। डी बाई डी आर यानी कि हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी ए बाई डी आर प्राप्त कर लेते हैं। डी ए बाई डी आर, देखिए पाई कांस्टेंट मान है, ये तो ऐसे रह जाएगा। आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r। आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2r, है ना। पावर गुना होगा, पावर में एक घट जाएगा, 2r। और देखा आगे कुछ नहीं करना है आगे, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उतना ही रह जाएगा। अब यहाँ से एट किस पे निकालना है, पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है एट r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू डी ए बाई डी आर 3 सेंटीमीटर पे, तो 2 पाई आया है ना, डी ए बाई डी आर 2 पाई आर। तो r का वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं 2 पाई आर आया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या r का वैल्यू रख देंगे। तो r का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 पाई, और डी ए बाई डी आर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर इसका यूनिट हो जाएगा, है ना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एक और है ना, दो r बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आप देख रहे हैं r बराबर 4 सेंटीमीटर, तो r बराबर 4 सेंटीमीटर रख देंगे। r बराबर 4 सेंटीमीटर, कुछ नहीं, बस डी ए बाई डी आर 2 पाई आर आया है ना, उसी में हम क्या करेंगे, r बराबर 4 सेंटीमीटर रख देंगे। दूसरा क्वेश्चन एट क्या कर दे, r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर बराबर 2 पाई आर आया था, तो 2 पाई और इंटू आर का वैल्यू कितना रख दीजिए, 4। तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका मतलब फाइनल आंसर हो गया, 8 हो गया दूसरा का, और पहले वाले का कितना हो गया, 6 हो गया। ये आंसर हो गया। चलिए एक आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोर मतलब किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे दिया है। उस 12 सेंटीमीटर पर निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम जनरली निकालेंगे, लास्ट में 12 क्या करेंगे, उसका वैल्यू रख देंगे। तो देखिए हमको दिया क्या है,
दिया है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब घन का आयतन, घन का आयतन को हम किससे इंडिकेट कर देते हैं, v से, यानी कि dv बाई डी टी, dv बाई डी टी यहाँ लिख देंगे, दिया है ना, ये दिया है, dv बाई डी टी बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। dv बाई डी टी दे दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब पूछ रहा है आपसे क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब ds बाई डी टी पूछ रहा है आपसे कि ds बाई डी टी क्या है, s क्या है क्षेत्रफल, तो ds बाई डी टी क्या है, जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम इसको बड़े ही आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं, माना कि घन का जो कोर है, किनारा, घन का किनारा जो है वो कितना है, x है, ठीक है, घन का किनारा कितना हो गया, x है। तो घन का किनारा x है तो आयतन कितना हो जाएगा, तो वो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो किनारा अगर x माने है तो x क्यू हो जाएगा, है ना। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो dv बाई डी टी बराबर, इधर भी d बाई डी टी लगाएंगे, एक्स क्यू। अब देखें dv बाई डी टी एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, आगे देखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई डी टी का जो वैल्यू होगा, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x², एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x², लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का, तो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में नहीं है, नहीं तो इतना ही हो जाता है ना, 3x², तो x का फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखें dx बाई डी टी, ये dv बाई डी टी का मान निकल, dv बाई डी टी का वैल्यू भी दिया हुआ है, आप देखेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर तो dv बाई डी टी का वैल्यू दिया है, देख रहे हैं, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर, ये dv बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, dv बाई डी टी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे dv बाई डी टी का वैल्यू रख देते हैं 8, ये 8 हो गया, 3x² और ये हो गया dx बाई डी टी। अब देखो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, dx बाई डी टी का वैल्यू कितना होगा, dx बाई डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3x² को इस तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा, 8/3x² हो जाएगा और dx बाई डी टी का मान निकल जाएगा, तो dx बाई डी टी का जो वैल्यू हो गया, यानी dx बाई डी टी का जो वैल्यू हो गया 8/3x² हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ds बाई डी टी निकालना है ना, हमको निकालना है ds बाई डी टी, तो s बराबर क्या होता है, अरे घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा तो x मान रखे हैं, x², तो हम ds बाई टी निकालना है, हमको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, ds बाई डी टी, तो ये 6, और देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x² का t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर x का करना पड़ेगा, dx बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए dx बाई डी टी का वैल्यू रख देंगे, 6 दूना 12x हो गया, 12x गुना करने पे, और dx बाई डी टी, देखो dx बाई डी टी का यहाँ से वैल्यू निकल करके आया है ना, ये हो गया dx बाई डी टी का वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास dx बाई डी टी का वैल्यू 8/3x², तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8/3x² जो है, ये dx बाई डी टी का जो वैल्यू है 8/3x² यहाँ पे हम पुट कर देंगे, 8/3x² यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो यहाँ से 3 चौक 12 कट गया, और यहाँ से x² एक कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, ये जो बच गया आप गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32 हो गया ऊपर, और नीचे बट्टा में हो गया x, आप देख सकते हैं ये 8 से ये 4 गुना होगा, और नीचे में ये x क्या हो गया, बच गया, तो ds बाई डी टी आ गया 32/x। अब देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन देखें, एक बार क्वेश्चन फिर से देखें, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या था, किस पर निकालना था वो देखें,
निकालना था जब इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी एक्स का लंबाई जो है वो कितना है, एक्स जो है वो 12 सेंटीमीटर पर निकालना है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 12, एट एक्स इज इक्वल टू 12, तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी 32/x आया है ना, तो 32 और बटा में एक्स, एक्स का वैल्यू कितना निकालना है, कितना पर निकालना है, 12। तो इसको देखिए काटे कितना बार में, 8 चौक 32, 8 चौक 32 कट गया और ये कट गया 3 चौक 12, तो कितना हो गया 8/3, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखिए वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब क्या दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी दिया हुआ है। ठीक है, डी आर बाई डी टी दिया है, लिख देते हैं दिया है, यहाँ पे दिया है ये चीज़ें है ना। डी आर बाई डी टी का वैल्यू दे दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल हम क्या मान रखते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए। वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, तो हम डी ए बाई डी टी मतलब ज्ञात करना है, तो डी ए बाई डी टी यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी जो हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो पाई वैसे रख देते हैं, और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r, और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रहे, तो आर का फिर से करना पड़ेगा, तो डी आर बाई क्या हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा। फिर अब देखिए क्या है, अब तो हो गया ना, डी आर बाई डी टी का तो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3, डी आर बाई डी टी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करें, मान रख देते हैं, तो 2 पाई आर और इंटू और डी आर बाई डी टी, इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से रख देंगे कितना 3, तो ये कितना हो गया 6 पाई आर, 6 पाई आर हो गया। अब देखें यहाँ से कितना पे निकालना था, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि एट आर इज इक्वल्स टू 10, बस एट आर इज इक्वल्स टू 10 डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 पाई, और आर का वैल्यू 6 पाई आर आया है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 पाई आर आया है, तो 6 पाई आर आया और यहाँ आर का वैल्यू हम रख देंगे 10, तो कितना हो जाएगा 10 छक 60 पाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवर्तनशील घन की कोर, एक परिवर्तनशील घन की कोर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़ रही है। एक परिवर्तनशील घन की कोर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ना, ये क्वेश्चन है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब डी वी बाई डी टी पूछ रहा है। परिवर्तनशील कोर 3 सेंटीमीटर, मतलब मान लेते हैं घन का किनारा, माना कि कोर कितना है, कोर है x, ये मान लेते हैं, माना कि कोर कितना है x है, तो dx बाई डी टी दे दिया है, दिया क्या है, दिया है
dx/dt बराबर, आप देख सकते हैं ये दिया है dx/dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dx/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? घन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है घन का? v बराबर dv/dt निकालना है तो v बराबर हो जाता है x3, है ना, भुजा क्यू। तो dv/dt निकाल दीजिए, dv/dt बराबर क्या हो जाएगा? x3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² और फिर x का करेंगे तो हो जाएगा dx/dt। t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए फिर से करना पड़ता है x को भी, ठीक है। अब यहाँ से देखो dx/dt का वैल्यू दे दिया है 3, dx/dt का वैल्यू हो गया 3 और निकालना किस पर है? 10 सेंटीमीटर पर। तो पहले 3 रख देंगे और बाद में फिर 10 सेंटीमीटर इसका वैल्यू रख देंगे। तो देखिए dx/dt का वैल्यू 3 दे दिया है, तो यहाँ से हम क्या कर दें 3x³ और इंटू, सॉरी यहाँ पे x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3x² होगा ना, ये यहाँ पे ये वाला मान ये कितना होगा? 3x²। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, 3x² और dx/dt का वैल्यू रख देते हैं कितना? 3। तो ये कितना हो गया? 9x²। अब देखिए किस पे निकालना है? एट x = 10 dv/dt, एट x = 10 dv/dt हो जाएगा 9 इंटू x² है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 900। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन हल किए थे ना, 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्या 4 नंबर हो गया? 5 नंबर क्वेश्चन ना, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए 5 नंबर ये क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा है एक स्थिर झील है में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 है तो उस क्षण तरंग द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? देखो ये तरंग क्या होता है? तरंग होता है जैसे इस प्रकार से तरंग चलता है। पानी में पत्थर अगर मारते हैं तो आप देखते होंगे पानी इस प्रकार से ऐसे फैलता है, तो इसको क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं, वेव कहते हैं, ठीक है। तो हम वही दिया है कि और वो बढ़ रहा है तरंग कितना? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वो त्रिज्या बढ़ रहा होता है, तरंग बढ़ रहा है मतलब कि त्रिज्या बढ़ रहा है। तो यहाँ से दे क्या दिया है? dr/dt दे दिया है, dr/dt का वैल्यू दे दिया है कितना? 5। dr/dt का वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? dA/dt पूछ रहा है, तो dA/dt पूछ रहा है, dA/dt पूछ रहा है, ये क्या होगा? तो देखते हैं dA/dt क्या होगा। ए बराबर देखो होता क्या है वृत्त का क्षेत्रफल? ए बराबर πr², है ना, ए बराबर πr²। तो dA/dt, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, तो dA/dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई और r² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2r, और फिर r का डिफ्रेंशिएशन क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dr/dt। अब देखो dr/dt का तो वैल्यू पता है ना, dr/dt का वैल्यू पता है 2πr और इंटू आप देख सकते हैं, देखें dr/dt का ये वैल्यू है, dr/dt का वैल्यू कितना है? 5। तो dr/dt वाला वैल्यू जो है 5 यहाँ पे हम क्या कर दें? पुट कर देते हैं, यहाँ पे 5 रख देंगे। dr/dt का तो कितना हो गया? 2 पीछे 10πr, 10πr
आर। अब देख एट आर कितना पे निकालना है, एट आर इज इक्वल्स टू तरंग कितना हो, मतलब आप क्वेश्चन देख ले एक बार, देखिए तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वहाँ पे निकालना है, एट आर इज इक्वल टू 8। तो हम क्या कर दे, एट आर इज इक्वल्स टू 8, एट आर इज इक्वल टू 8, तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, 10 पाई आर आया है ना, तो 10 और पाई, पाई तो ऐसे ही रह देते हैं, और आर का वैल्यू कितना पे निकाल रहे हैं, 8 पे निकाल रहे हैं, 8, तो ये कितना हो जाएगा 80 पाई, 80 पाई, ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है, देखिए त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की बढ़ रही है, यानी कि डी आर बाई डी टी का वैल्यू दे दिया है एक वृत्त का, डी आर बाई डी टी, त्रिज्या बढ़ रहा है समय के रेस्पेक्ट में, डी आर बाई डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी परिधि की वृद्धि दर, परिधि को हम सी मान लेते हैं, सी मतलब कि सरकमफ्रेंस, तो परिधि सी है तो डी सी बाई डी टी पूछ रहा है मतलब आपसे कि डी सी बाई डी टी क्या होगा, डी सी बाई डी टी बराबर वाट, ये पूछा जा रहा है। जब आर बराबर 4.9 है या 49 है, शायद एक मिनट ज़रा देख लेते हैं इसको, ऐसे करके देखते हैं आगे। तो देखिए डी आर बाई टी डी 0.7 हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला सी बराबर होता क्या है, परिधि बराबर 2 पाई आर, है ना, चूँकि परिधि बराबर क्या हो जाता है 2 पाई आर, डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो डी सी अपॉन डी टी, मतलब डी सी बाई डी टी बराबर 2 पाई आर, 2 पाई और इंटू आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी आर बटा डी टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से डी आर बाई डी टी का वैल्यू रख देते हैं, डी आर बाई डी टी तो दिया हुआ ना 2 पाई और इंटू देख सकते हैं डी आर बाई डी टी का ये वैल्यू 0.7 ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रख दें 0.7 रख देते हैं, तो बराबर में कितना आ गया 1.4 पाई, 1.4 पाई। अब तो बात है ना यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, आर बचा ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी ये वैल्यू यूनिट रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी रहेगा वो वृद्धि की दर क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, तो इसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें आर बचा ही नहीं है, ये एक कांस्टेंट मान है ना, ये जो है ये कांस्टेंट मान, इसमें आर होता तब तो आर का वैल्यू यहाँ पे रखते, ठीक है, तो यही जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, इजी है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, और ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में भी बताए हैं आपको। देखिए एक आयत की लंबाई दे रखा है क्या, x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, ध्यान रहे जब घटता है ना तो उसमें नेगेटिव का साइन लगाते हैं, और चौड़ाई y जो है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, जब x 8 y 6, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ से जो दिया है ना उसको डाटा हम छाट के इससे लिख लेते हैं, आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मिनट की दर से घट रही है, यानी कि आयत की लंबाई x है, dx बाई डी टी जो है वो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर मिनट घट रही है, तो हम क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे इसको, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट।
की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। चौड़ाई y यानी y में जो परिवर्तन की दर है समय के रेस्पेक्ट में dy/dt जो है वो बढ़ रहा है कितना, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट बढ़ रही है। तो परिमाप ए, पहला क्वेश्चन यही है, परिमाप देखते हैं। देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप हम इसको p लिख देते हैं, पेरीमीटर परिमाप p बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो बात यहाँ ये समझना होता है ना कि हमको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है आखिर, है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, या फिर टी के रेस्पेक्ट में। तो राइट आंसर जो है वो क्या है, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आयत के लिए कि परिमाप किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे और चौड़ाई पे, और लंबाई और चौड़ाई किस पे डिपेंड कर रहा है, समय पे। देख रहे हैं समय के साथ ये चेंज हो रहा है, चौड़ाई भी समय के साथ क्या हो रहा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी चेंज हो रहा है। तो हमको जो पेरीमीटर निकालना है ना, परिवर्तन की दर, वो टी के रेस्पेक्ट में ही निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं, यानी कि p जो निकालना है वो किसके रेस्पेक्ट में, कि p को डिफ्रेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, है ना। dp/dt दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dp/dt इज इक्वल्स टू 2 इंटू, तो x का डिफ्रेंशिएट t के रेस्पेक्ट में dx/dt हो जाएगा, और प्लस y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये dy/dt हो जाएगा। ठीक है, तो dp/dt देखिए ये तो निकालना ही है, तो 2 इंटू dx/dt का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, dx/dt का वैल्यू ये हो गया -5 और dy/dt का हो गया कितना, +4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को कर देंगे, dx/dt का -5 हो गया और dy/dt का कितना हो गया, +4 हो गया। तो ये कितना हो गया, यहाँ से देख सकते हैं -5 और +4, -1 और इंटू में क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका आंसर हो गया। इसी में बी है क्षेत्रफल निकालना, है ना, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बी। देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल को हम ए से इंडिकेट कर देते हैं, ए बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई तो एक्स है, तो एक्स वाई हो जाएगा। टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, dA/dt, टी के रेस्पेक्ट में ही निकालना है, dA/dt क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ u इंटू भी का फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में एक्स और वाई दोनों को डिफ्रेंशिएट करना, ये दोनों टी का फंक्शन ही होता है। तो यहाँ से टी के रेस्पेक्ट में हम किसी को एक को रख लेते हैं, एक्स को रख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वाई को, तो क्या हो जाएगा dy/dt हो जाएगा। अब इसमें प्लस का साइन लगाते हैं, अब y को रख लीजिए और डिफ्रेंशिएट किसको कर दीजिए, dx/dt हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, x और इंटू dy/dt कितना है, 4 है, आप देख सकते हैं। अब प्लस देख लीजिए एक बार, dy/dt का वैल्यू यहाँ से देखें, है ना, ये dy/dt का वैल्यू 4 और dx/dt का वैल्यू -5। एक और चीज़ देख ले कि हमको निकालना किस पर है, x बराबर 8 और y बराबर 6 पे निकालना है, dx/dt dy/dt, ये दोनों का पहले हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ क्या करते हैं, dy/dx और dx/dt का, dy/dx का 4 हो गया और dx/dt का मान कितना हो गया, -5 हो गया। तो y इंटू -5, यहाँ पे y और गुना क्या कर देंगे, -5। तो ये कितना आ गया, देखिए 4x और माइनस में कितना हो गया 5y, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5y, और मान रख दीजिए। देखिए
यहाँ से मान रख देंगे कि किस पर निकालना है। एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है 8 और वाई का वैल्यू दे दिया है 6, है ना। तो हम निकाल देते हैं, चलिए। एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 6, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 8 है और -5 इंटू वाई का वैल्यू 6, तो ये कितना हो गया, 8 चौक 32 और माइनस का 30, तो ये कितना हो जाएगा, 32 में 30 घट जाएगा यानी कि 2, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड गैस भरकर फुलाया जाता है। अब देखो आयतन में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये दिया क्या है, dv बाई डी टी, गुब्बारा भी आयतन होता है, तो dv बाई डी टी का वैल्यू दे दिया है, यहाँ लिख देते हैं, दिया है, ये दिया है dv बाई डी टी बराबर कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आयतन में परिवर्तन है। तो गैस भरकर फुलाया जाता है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात की, यानी हमको ज्ञात क्या करना है, डी आर बाई डी टी ज्ञात करना है, डी आर बाई डी टी बराबर वाट, ये पता करना है हमको। और कब, जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए भी बराबर होता क्या है, भी बराबर हो जाता है, गुब्बारा कैसा होता है, गोलाकार होता है, गोले के आकार का, तो भी बराबर क्या लिख दें, चूँकि भी बराबर गोले का आयतन, फार्मूला लिखें इंट्रो वाले में और क्लास 10 में भी पढ़े होंगे आप। तो भी बराबर 4/3 गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है ना। तो देखते इसको क्या करें, टी के रेस्पेक्ट में हमको डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, तो इसको टी के रेस्पेक्ट में हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी वी बटा डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, तो कांस्टेंट मान है ना, 4/3 पाई, इसको तो वैसे लिख देते हैं, कांस्टेंट मान है, और आर क्यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, 3r² हो जाएगा, पावर गुना पावर में एक घटेगा तो 3r², लेकिन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर आर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर बटा डी टी, ये हो जाएगा डी आर बटा डी टी। अब देखिए यहाँ से 4/3 पाई, ये आ गया 4/3 पाई, ऐसा करते हैं, चलिए हम इसको ऐसा करते हैं कि ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बच गया, 4πr², 4πr² इंटू डी आर बाई डी टी। अब देखो डी आर बाई डी टी तो हमसे पूछ ही रहा है, तो डी आर बाई डी टी हम वैसे ही लिख देते हैं, डी आर बाई डी टी। और एक चीज़ देखें, डी वी बाई डी टी, ये जो डी वी बाई डी टी का जो है ना, ये वैल्यू यहाँ से दिया है कितना, 900, तो वो 900 हम यहाँ पे मान रख देते हैं, 900, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ से कुछ नहीं, बस इसको हल करना है। देखो डी आर बाई डी टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी बराबर, देखिए डी आर बाई डी टी बराबर ये 4πr² जो है 900 के नीचे चला आएगा, इस तरफ आएगा तो, है ना। तो हम क्या करें, डी आर बाई डी टी बराबर हो जाएगा 900, डी आर बाई डी टी बराबर हो गया 900 और अपॉन 4πr², 4πr²। अब देखिए यहाँ से हम क्या करें, मान रख देते हैं आर का, जिस पर हमको निकालना है। अब देखिए किस पर निकालना है, हमको निकालना है त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर है ना। उस समय हमको गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या का वैल्यू रख देंगे कितना, 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या का वैल्यू रख देंगे 15, यहाँ पे आर का वैल्यू रख दे 15। चलिए तो 900 बटा 4 पाई और इंटू 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे, है ना, 15 का स्क्वायर। तो देखो
यहाँ से क्या हो गया, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 इंटू 4, तो ये हो जाएगा पूरे 900 हो जाएगा। ठीक है, 200 चलिए लिख देते हैं, 900 और बट्टा 4 पाई और इंटू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। देखो 225 और 4 ये 900 हो जाएगा पूरे, और ये 900 पूरा कट जाएगा, तो ये कितना बच गया 1/पाई, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। देखो यहाँ पे ना ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, त्रिज्या के सापेक्ष, यहाँ क्वेश्चन में ही लिख दिया त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो देखिए गोलाकार रहता है गुब्बारा, तो गुब्बारा का भी बराबर क्या हो जाता है, भी बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r3, भी बराबर 4/3 पाई r3, और वो सदैव गोलाकार ही रहता है, तो भी बराबर 4/3 r3। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए dv/dt नहीं, त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है तो क्या करेंगे, dv/dr ज्ञात करना है, तो 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट मान है, और r3 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3r² हो जाएगा, 3r²। अब देखो ये r को नहीं डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में नहीं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, r के रेस्पेक्ट में r का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब हमको किस पर निकालना है, 10 सेंटीमीटर एट r इज इक्वल्स टू 10, तो एट r इज इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, dv/dr, 10 पर dv/dr क्या हो जाएगा 4/3। देखो 3 तो पहले काट देते हैं यहाँ से, तो 4πr² हो गया था, तो 4πr², r का मान कितना है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 100, 100 और गुने 4 तो क्या हो जाएगा 400 पाई, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, और इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन होगा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे, एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी, देखिए इसका हम एक फिगर बना लेते हैं, ये दीवार के सहारे, ये दीवार है, ये ज़मीन है, ठीक है, और इसके सहारे क्या है, एक सीढ़ी लगी है, इसके सहारे एक सीढ़ी ऐसे लगी है, ठीक है, इसके सहारे एक सीढ़ी लगी है इस प्रकार से। तो ये 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितना है 5 मीटर है, दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी, देखिए हम ऐसा मान लेते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई y है, और सीढ़ी का जो नीचे जो ज़मीन पर रखा हुआ सिरा है ये वाला यहाँ पर का, वो दीवार से x दूरी पर है, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। अब इसको क्या करते हैं, ये सीढ़ी को आप सोच रहे हैं, इस सीढ़ी को अगर इस तरफ खींचा जाएगा तो ऑटोमेटिक है ये वाला सिरा जो होगा वो किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो कहता है इसको अगर हम खींचते हैं किधर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, तो दीवार पर वाला यानी ये वाला हिस्सा, इधर का हिस्सा कितना सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से नीचे आएगा, उसका रेट निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एक चीज़ तो दे दिया है ना कि दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, ये वाला तो दे दिया है, यानी कि dx/dt दे दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं, जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं, माना कि जो माने हैं वो हम लिख देते हैं, माना कि दीवार की ऊंचाई
दीवार की ऊंचाई बराबर y तथा दीवार से सीढ़ी की दूरी जो है, दूरी कितना मान रखे हैं हम, x है। ठीक है, अब आगे देखें तो ये दीवार से दूरी है dx बाई डी तो दे रखा है, dx बाई डी दिया है, dx बाई डी दिया है कितना, आप देखें ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं dx बाई डी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा वो भी देख सकते हैं, खींचा जाता है अनुदिश तो ये क्या होगा, x बढ़ेगा ना, अगर खींचा जाएगा तो x की लंबाई बढ़ेगा, यानी कि प्लस में होगा। और घटेगा कौन, दीवार पर ऊंचाई घटेगा। तो हम पाइथागोरस का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, पाइथागोरस से क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है ना, ये आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज है, लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से हम मान रख देते हैं, x का तो वैल्यू दे रखा है, x का वैल्यू दे रखा है ना, देखिए कर्ण का वैल्यू दे रखा है 5, और दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, और सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी x का वैल्यू भी दे रखा है, x का वैल्यू कितना 4 दे रखा है। तो देखिए क्या करें, यहाँ पे हम करते हैं कि x का वैल्यू 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये 4 जो है, 4 का स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9, 25 में 16 घटेगा 9, तो y बराबर हो गया कितना 3। चलिए y बराबर 3 निकल करके आ गया। अब हम ये समीकरण जो है ना, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, सेकेंड के हिसाब से यह हो रहा है, तो t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। फर्स्ट को t के सापेक्ष अवकलन, है ना, अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए देख सकते हैं, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में क्या है 5, तो एक्स स्क्वायर टी के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और फिर x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y स्क्वायर और y का dy बटा dt, और देखिए 5 का स्क्वायर, 5 कांस्टेंट मान है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम मान रख देते हैं, मेरे पास सब कुछ मान पता है, देखिए अब यहाँ से मेरे पास मान क्या क्या दिया है, देख सकते हैं dx बाई dt का भी वैल्यू पता है ना, dx बाई dt का वैल्यू पता है, फिर x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू 4 और y का भी वैल्यू हम यहाँ से
निकाल करके लाए हैं कितना 3। वाई का भी वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 निकाल करके लाए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सबका वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखने पर तो वैल्यू रख देते हैं। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 4 है, 2x था ना, ये 2x है, तो 2 गुने एक्स का वैल्यू 4 हो गया। dx बाई dt का वैल्यू 2 है, तो 2 रख देते हैं, प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर। वाई का वैल्यू 3 निकल करके आया था, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और dy बटा dt तो निकालना ही है, तो इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, dy बटा dt बराबर 0। अब देखिए, तो यहाँ से बस इसको क्या करना है, इसको सिर्फ हल कर दीजिए। ये हो गया, देखो 2 चौक 8 दूना 16, 16 को हम इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा उधर जाके -16, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 दूना 18, और ये कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा बट्टा में। यानी कि आप देख सकते हैं ये dy बट्टा dt जो हो जाएगा, ये वाला -16 इस तरफ चलाएगा, तो ये हो गया -16, और ये बट्टा में, ये वाला बट्टा में आ जाएगा कितना 3 तिया 9 दूना 18, यानी ये काट दीजिए तो हो जाएगा 8 दूना 16, और ये हो गया 9 दूना 18, तो बराबर कितना हो गया -8 बटा 9। -8 बटा 9, माइनस क्या दर्शाता है, घट रहा है, मतलब 8 बटे 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, इतना पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड घट रहा है, 8 बटे 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से घट रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में आज तक इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ जब भी आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे नोटिफिकेशन।